नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में लव जिहाद के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बता दें कि 18 साल की एक मुस्लिम लड़की ने 25 साल के एक हिंदू युवक से 15 जनवरी 2021 को दुराना गांव के शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी की थी। फिर अपनी जान को खतरा बताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जहां उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया वो काफी हैरान कर देने वाला था। जी हाँ, हाईकोर्ट ने हिंदू युवक और मुस्लिम युवती की शादी को अवैध करार दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोड़े ने सुरक्षा के लिए पहले पुलिस से भी गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से निराशा मिलने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की पीठ ने उनकी शादी को वैध नहीं मानते हुए अवैध घोषित कर दिया और बड़ा ही अजीब सा तर्क देते हुए अदालत ने कहा कि शादी से पहले महिला ने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया था, लिहाजा हिंदू रिवाजों के एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू पुरुष के बीच शादी मान्य नहीं होगी। साथ ही अदालत ने कहा कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 महिला बालिग होने के नाते अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ और उसकी पसंद की जगह पर रहने की हकदार है और दोनों याचिकाकर्ता विवाह के प्रकृति लिव इन रिलेशनशिप में रहने और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए भी स्वतंत्र रूप से हकदार हैं। ऐसे में दोनों की सुरक्षा के लिए अंबाला के एसपी को कदम उठाने के निर्देश भी अदालत में दिए। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान अदालत ने नंद कुमार और एक अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य 2018 2 RCR सिविल 899 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें गौर करने वाली बात तो यह है कि पिछले महीने एसी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने एक मुस्लिम नाबालिग की शादी को वैध ठहराया था। अदालत ने कहा था कि मुस्लिम लॉ महामारी के बाद शादी को जायज मानता है। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह थी कि मुस्लिम महिला की आयु सिर्फ 17 साल थी और उसे विवाह करने वाले की उम्र 36 साल थी। अब सवाल ये उठता है कि जब हाईकोर्ट इस तरह की शादी को वैध घोषित कर सकती है तो फिर इस मामले में तो दोनों बालिग होने के बावजूद, दोनों की रजामंदी होने के बावजूद इस शादी को अमान्य करार क्यों दिया गया। सिर्फ इतना नहीं, इससे पिछले साल अक्टूबर में भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक विवाहित जोड़े की पुलिस सुरक्षा के लिए दायर याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि लड़की जन्म से मुस्लिम थी, हालांकि उसने शादी से 1 महीने पहले हिंदू धर्म भी अपना लिया था। इसके बावजूद फैसले में अदालत ने कहा कि धर्मांतरण केवल शादी के उद्देश्य से किया गया है, इसलिए अमान्य है। तो अब कई लोग ऐसे मामलों को देख सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब मामला हिंदुओं से संबंधित होता है तो सभी अदालत और पुलिस प्रशासन अपनी आंखें क्यों मूंद लेती है। तो प्रशासन के इस दोहरे रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।